अगर आप यूके में विजिट वीजे पे आना चाह रहे हैं तो भाईजान ये वीडियो फिर आपके लिए है। तो कौन सा वक्त बेस्ट रहेगा, आपके कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, जॉब वालों के लिए क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, बिजनेस वालों के लिए क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, इस बारे में इस वीडियो में तस्करा करेंगे। तो जिन्होंने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया तो पाजी कर लो यार, दोनों फायदा हो जाए, करो यार, खुदा ना है कर लो, ठीक है। तो जी सबसे पहले बात करते हैं जी जॉब वालों के लिए। तो जी जॉब जो लोग करते हैं उनके लिए तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, जॉब लेटर। दूसरी चीज़ आपका जो लेटर है जो आपको मिलेगा छुट्टियों का लेटर, ठीक है। तीसरा सैलरी स्लिप। दूसरा एनओसी जो आपने करना है कि आपको इतने दिन की छुट्टियां मिल गई हैं। होता इस तरीके से है जी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है यूके में, आप किसी भी वीज़े पे आ रहे हैं, स्पेशली अगर आप विजिट वीज़े के ऊपर आ रहे हैं, तो सबसे अहम सवाल ये होता है कि आप भाई वापस कब जाएंगे। क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहती कि आप आएँ और यहीं के होकर रह जाएं, स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ यूके। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बड़ा रश है, बड़ा बर्डन है, जो लोग आते हैं आके यहाँ पे भाई असाइलम ठोक देते हैं। तो उन चीज़ों से बचने के लिए भाई वीज़ा जो है वो उन्होंने थोड़ा सा सख्त किया हुआ है उसकी चीज़ों को, ताकि चीज़ों को बैलेंस किया जा सके। अच्छा जी, सबसे इंपॉर्टेंट वक्त कौन सा है? देखें जी, अभी जो वक्त चल रहा है, अभी आप अप्लाई करते हैं, बड़ा ज़बरदस्त सूटेबल वक्त है, नवंबर दिसंबर। क्यों? न्यू ईयर आ रहा है, और क्रिसमस और न्यू ईयर भाई लंदन का माना जाता है, यूके का मतलब बेहतरीन तरीके से एक्सप्लोर किया जाता है, बेहतरीन तरीके से मनाया जाता है। तो भाई ये बड़ा ज़बरदस्त वक्त है, इसके ऊपर आपने करना है। अच्छा, जॉब वाले जो हजरात हैं उन्होंने अपना एक जो प्लान बनाना है, खैर प्लान के बारे में अगली बात करते हैं, थोड़ी सी बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा जी, आपका जो बिजनेस है वो आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। आप फाइलर होने चाहिए, एफबीआर के साथ आप कनेक्टेड होने चाहिए, आपके जो टैक्स रिटर्न्स हैं वो होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो है ना वो टैक्स रिटर्न है आपके, और गालबन 3 साल के टैक्स रिटर्न जो है ना वो आपके होने चाहिए आपके पास जो है, और वो आपकी स्टेटमेंट के साथ मैच भी करने होने चाहिए। आपकी ये लीगल वाइट मनी होनी चाहिए जो आपकी बैंकिंग के थ्रू पता चल रही हो कि आपके आपके ये चीज़ें, आपके ये मामलात हैं। अगर आपके पास टैक्स रिटर्न्स नहीं है, या आपके साथ आपकी जो टैक्स रिटर्न्स हैं वो आपके अकाउंट के साथ मैच नहीं कर रही, तो भाईजान बिल्कुल भी उसको अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। किन लोगों को अप्लाई नहीं करना चाहिए? ठीक है, जिनके पास फ्रेश वीज़ा है, मतलब फ्रेश पासपोर्ट है, इससे पहले उन्होंने कोई ट्रैवल नहीं किया हुआ, कोई वीज़ा नहीं है, तो भाईजान खुदा का नाम है बिल्कुल ना कीजिएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। पहली बात, अगर आपके पास यहाँ से कोई स्पॉन्सर है, ठीक है, स्पॉन्सर लेटर मौजूद है, तब आप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर कोरा है ना पासपोर्ट, सर्जरी नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना, एम ही रिजेक्ट हो जाएगा। और वो रिजेक्ट हो गया उसके बाद आप यूएस या कहीं किसी बड़े मुल्क का करवाएंगे, सर सीधा रिजेक्ट है, सीधा रिजेक्ट है, इसलिए उसके ऊपर तो जाना ही नहीं ना आपने, ठीक है। दूसरा, वीज़ा रेशो कैसी है जी? वीज़ा रेशो बड़ी अच्छी है, और वीज़ा रेशो सिर्फ उनके लिए अच्छी है भाई जिनकी जो है ना वो ठीक है मामला। लेकिन आपने एक चीज़ जो है ना वो आपने मेक श्योर करने की, जब भी आपने वीज़ा फाइल करना है आपके पास जो होनी चाहिए वो आपका कवर लेटर होना चाहिए, और कवर लेटर के अंदर आपने अपना बताना चाहिए कि जी मेरा ये है। विजिट वीज़े के लिए एक बात याद रखिएगा कि बेशक वो आप किसी भी उसके लिए कर रहे हैं, आपका कवर लेटर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा आपका प्लान। आपका जो पहला विजिट वीज़ा है वो 6 महीने का लगता है, ठीक है। उसके बाद उसकी बेस के ऊपर आप जब दोबारा अप्लाई करते हैं तो फिर आपको मिलता है 2 साल का। पहला जो 6 महीने का आप करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 6 महीने आए तो 6 महीने कट के ही जाना है भाईजान, ठीक है। तो उसमें आपने अपना प्लान देना है, ठीक है। जो लोग, अक्सर ये होता है कि जो लोग प्लान नहीं देते उनका वीज़ा रिजेक्ट होने के इम्कानात होते हैं, कि सॉरी जो प्लान दे एक्सीड करते हैं उनका। ज़्यादातर जो लोग आते हैं वो आते हैं जी 6 दिन का आपने प्लान दिया है, और आपने 6 दिन का प्लान बताना है कि भाई हम पहले दिन मैं लैंड करूंगा, लैंड करके मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ से यहाँ 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 यहाँ, पहले दिन की मेरी ये एक्टिविटीज़ होंगी, दूसरे दिन की ये होंगी, तीसरे चौथे पाँचवें छठे, आपने पूरी अपनी एक्टिविटीज़ का बताना है। ये जो भी आप विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, जो मर्जी हैं आप बेशक प्रधानमंत्री हैं या बेशक आप भाई रेडी वाले हैं, आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो भाई आपने इस चीज़ का ख्याल रखना ही रखना है, ठीक है। उसके बाद आपने जितने दिन के लिए आप आ रहे हैं, जो आपने प्लान दिया है, आपने उसके अकॉर्डिंग रहना है, और आपने उसी के मुताबिक अपना वीज़ा कंप्लीट करने के बाद भाई वापस जाना है, ठीक है। उसके बाद आपने जाके दोबारा अप्लाई करेंगे तो आपकी रेशो जो है ना वीज़ा की आपको अगला मिलने के इम्कान हैं। वरना ये कहा जाता है, और ये सुनने में ही आया है और देखने में भी आया है, कि समटाइम्स ऐसा होता है कि जो लोग अपनी कमिटमेंट को डिसओबे करते हैं, जो उन्होंने की होती है कि हम 6 दिन के लिए आ रहे हैं, 6 दिन रह के चले जाएंगे,
और वो टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं तो अगली दफ़ा उनके वीज़े के ऊपर भाई टाइम लगता है फिर। तो भाई इस चीज़ का अपने बड़ा ख्याल रखना है। बाकी डॉक्यूमेंट्स आपको पता है सारे जो भी हैं वो एक जेनेरिक हैं, आपका पासपोर्ट, आपका जो है बर्थ सर्टिफिकेट, आपकी क्वालिफिकेशन। हाँ, एक और चीज़ जो सबसे बड़ा कंसर्न है ना विजिट वीज़े के हवाले से, वो है सर आपके होम टाइज। उनको ये है कि भाई आप वापस जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो भाई आपने उनको ये साबित करना है कि भाई हम पाकिस्तान के अंदर है, हमने वापस जाना ही जाना है। उसके अंदर आपके पास जो प्रॉपर्टी है, आपकी जो बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी सैलरीज हैं, या ओवरऑल आपकी जो चीज़ें ना, आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं आपने वो शो करनी है। आपका कारोबार है अगर तो आपने कारोबार शो करना है, आपकी जॉब है तो आपने वो शो करना है और उसको दिखाना है कि आप कितने इंपॉर्टेंट है उनको। और आपने ये भी उन्हें बताना है कि भाई हमारा उसके बगैर गुजारा नहीं, हमने वापस जाना ही जाना है। हम यहाँ पे आ रहे हैं, हम घूमने के लिए आ रहे हैं, फिरने के लिए आ रहे हैं और हमने यहीं आके ये अपना टाइम स्पेंड करना है और उसके बाद हमने भाई वापस जाना है। आने का जो पर्पस है, क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्या मामला आता है सर, ये उनका कंसर्न है। और वापस कैसे जाएंगे ये उनका कंसर्न है। आपने अपना जब प्लान देना है, आपने ऑब्वियसली अपनी रिटर्न टिकट दिखानी है, क्योंकि इमिग्रेशन के ऊपर भी आपसे, यूके इमिग्रेशन के ऊपर आपसे बहुत सख्त सवाल किए जाएंगे। पाकिस्तान में तो आप आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं तो वो तो चले ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट्स देख के हाँ ठीक है वीज़ा लगा हुआ भेज देंगे। असल चीज़ ये है कि जी आपने आगे इमिग्रेशन ऑफिसर जो है यूके का, आपने उसको सेटिस्फाई करना है। तो उसके लिए आपके पास इतने स्ट्रॉन्ग चीज़ें होनी चाहिए कि आप उसको सेटिस्फाई कर सकें और आप कह सकें हाँ भाई मेन चीज़ें, और ये उसी बुनियाद के ऊपर होगा। उससे पहले भाईजान आता है वीज़ा। तो वीज़े के लिए जो आपने रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें पूरी करनी है कि जिसके अंदर आप दिखा सकें भाई अगर आपके पास 50,000 रुपए की ज़मीन है ना, आपने वो भी शो करनी है। आपके पास कोई कूड़ादान है ना, कोई जो एक जगह पे फिक्स हुआ है, आपने वो भी दिखाना है। आप अपने मैक्सिमम जितने रिसोर्सेज दिखाएंगे उतने आपके चांसेस हैं आपके वीज़ा लगने की। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोरे कागज़ में आए और कहेंगे मुझे वीज़ा लग जाए, तो भाई ऐसे नहीं होता। ठीक है, फिल्मों का नहीं है अपनी जगह, लेकिन इन चीज़ों पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला भाईजान विजिट वीज़ा आपका जरूर लग जाएगा। बाकी अगर विजिट वीज़े की फाइल वगैरह आपको तैयार करवाना चाहते हैं या कोई मामला करना चाहते हैं, उसके लिए भाई हम लोग हाजिर हैं। तो अपनी ख्याल रखिएगा और मेरा भी। तो मुझे तो इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।